हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। सो आज बच्चों हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला, और इसमें हम लोग देख चुके थे कि भाई मेंडल की रिकग्निशन जो है वो क्यों नहीं उन्हें मिली बिफोर डेथ, और जब उन्होंने काम अपना पब्लिश किया तब, और उनके सक्सेसफुल होने के क्या क्या रीजंस थे वो हमने दोनों ही देखे कि अनरिकग्नाइज क्यों रहा उनका काम काफ़ी लंबे टाइम तक, और फिर जब बाद में रिकग्निशन मिली तो सक्सेसफुल क्यों रहे वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब उनके लॉस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जब एक जीन, सिंगल जीन के इनहेरिटेंस की हम बात करेंगे, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, तो जब आप सिंगल कैरेक्टर या सिंगल जीन की बात कर रहे हैं, उसके इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अ क्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर और टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट्स थे? सो एक कैरेक्टर के थे हमारे 2 ट्रेट्स। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हम ट्रेट्स के फॉर्म में उसे कितना बोल सकते हैं? 2 ट्रेट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं कितने कैरेक्टर की? एक कैरेक्टर की। कितने ट्रेट की? 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की एट अ टाइम, दैट इज नोन एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमने एक कैरेक्टर लिया है हाइट ऑफ द पी प्लांट, क्योंकि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिस प्लांट को सिलेक्ट किया था दैट वॉज गार्डन पी प्लांट, पाइसम सटाइवम। तो उसके 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे, सिलेक्ट किए थे, और उसमें से एक कैरेक्टर हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो दैट इज हाइट ऑफ पी प्लांट, और स्टेम हाइट भी आप इसे बोल सकते हैं। और उसके 2 ट्रेट हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, वन इज टॉल एंड सेकेंड वन इज ड्वार्फ। ठीक है, चलिए अब उन्होंने जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी वो पेरेंट सिलेक्ट करते थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो पेरेंट जो होते थे वो प्योर लाइन होते थे। प्योर लाइन का ज़्यादातर जगह मतलब जो आता है दैट इज प्योर बोल सकते हो, ट्रू ब्रीडिंग बोल सकते हो, या उसे होमोजाइगस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जब भी वो पेरेंट सिलेक्ट करते थे वो दोनों पेरेंट उनके प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग, या कह सकते हैं होमोजाइगस होते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ उन्होंने 2 पेरेंट प्लांट सिलेक्ट किए, एक प्योर टॉल था और एक प्योर ड्वार्फ था। ठीक है, तो प्योर टॉल मतलब यहाँ पर दोनों कैपिटल टी होंगे, और प्योर ड्वार्फ मतलब यहाँ दोनों स्मॉल टी होंगे। ठीक है, जीनोटाइप जो होगा इनमें हाइट के लिए दैट विल बी होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। उसके बाद में क्रॉस करवाया, तो जो F1 जनरेशन आई, पेरेंट जनरेशन में जो क्रॉस होगा उससे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो होंगे F1 जनरेशन। तो जितने भी F1 जनरेशन में हमें प्लांट मिले वो सारे फिनोटिपिकली दिखने में सभी कैसे थे? टॉल थे सारे। ड्वार्फ वाला जो कैरेक्टर था, ड्वार्फ वाला जो ट्रेट था वो आया ही नहीं, वो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ फिनोटिपिकली। ठीक है, तो कोई भी प्लांट F1 जनरेशन का जो है ड्वार्फ नहीं था, सारे प्लांट टॉल थे, और जीनोटाइप सभी का क्या था? ये वाला था। जीनोटाइप क्या था सभी का? F1 जनरेशन वाले जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे, उन सबका जीनोटाइप फॉर द स्टेम हाइट वाज हेट्रोजाइगस। ठीक है, उसके बाद में इन्हीं में से 2 प्लांट, F1 जनरेशन के ही हमने 2 प्लांट लिए और फिर उनकी सेल्फिंग करवाई, तो उससे जो जनरेशन हमें मिलेगी दैट इज नोन एज F2 जनरेशन। ठीक है, पेरेंट जनरेशन के क्रॉस से F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के क्रॉस से फिर F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में हमने यहाँ पर देखा था कि F1 जनरेशन में सभी प्लांट टॉल आए थे, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर जो था, ड्वार्फ वाला जो अलील था वो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ था, तो हमने सोचा शायद ड्वार्फ वाला अलील जो है वो चला गया, मतलब अब वो कभी किसी जनरेशन में वो कैरेक्टर जो है, वो ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होगा ही नहीं, वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर फिर से आया। भले ही 75% जो प्लांट्स थे F2 जनरेशन में वो टॉल थे, बट 25% जो थे वो ड्वार्फ थे, मतलब वो कैरेक्टर, वो ट्रेट जो F1 जनरेशन में नहीं आया था वो F2 जनरेशन में दोबारा से आया। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आया है पनेट स्क्वायर। व्हाट इज पनेट स्क्वायर? इस स्क्वायर की हेल्प से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, जो पॉसिबल जीनोटाइप, किसी भी क्रॉस का जो रिजल्ट है, उस क्रॉस के रिजल्ट को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं बाय दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज नोन एज पनेट स्क्वायर। इट वॉज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पनेट। आपकी एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए नाम याद रखना पड़ेगा। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इन अ जेनेटिक क्रॉस।
कोई भी जेनेटिक क्रॉस जब आप करवाते हैं, कोई भी क्रॉस आप जब करवाते हैं तो उसमें ऑल पॉसिबल मतलब क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स आने की प्रोबेबिलिटी है, वो सब आप इस स्क्वायर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक ऐसा क्रॉस जिसमें क्या होगा कि हम सिंगल कैरेक्टर की बात करेंगे या दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की बात करेंगे, ठीक है। दो पेरेंट प्लांट सेलेक्ट किए थे पेरेंट क्रॉस के लिए, प्योर टॉल था एक, तो ये फीमेल का सिंबल है और ये मेल का सिंबल है, ठीक है। तो प्योर टॉल मतलब दोनों कैपिटल टी और प्योर ड्वार्फ मतलब दोनों स्मॉल टी। क्रॉस करवाया, गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पर गैमेट में क्या होता है कि जब गैमेट बनते हैं तो एक पेयर जो होता है, अलील का जो पेयर होता है, जीन का जो पेयर होता है, उसमें से कोई भी एक ही एक गैमेट में जाएगा, दोनों एक गैमेट में नहीं जाएंगे। ये भी आगे हम सेकंड जो लॉ पढ़ेंगे अभी मेंडल का, उसमें यही चीज एक्सप्लेन करी गई है। तो गैमेट बनेंगे तो पेयर में से एक ही अलील जो है वो एक गैमेट में जाएगा, मतलब एक गैमेट में एक पेयर का एक ही अलील हो सकता है, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे, तो यहाँ पे भी सारे गैमेट एक जैसे बनेंगे क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी हैं। यहाँ पर भी सारे गैमेट एक जैसे बनेंगे क्योंकि दोनों ही स्मॉल टी है। तो कोई सा भी गैमेट आगे फर्टिलाइजेशन में चला जाए, फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे जो F1 जनरेशन मिली, तो आप देखो F1 जनरेशन में एक पेरेंट से आया था कैपिटल टी, एक पेरेंट से आया था स्मॉल टी। तो जब F1 जनरेशन आई तो उनका जो जीनोटाइप था हाइट के लिए वो क्या हुआ, हेट्रोजाइगस, एक कैपिटल है और एक स्मॉल टी है। दोनों पेरेंट से एक एक टी आया ना, इसलिए एक पेरेंट से कैपिटल टी आया, एक पेरेंट से स्मॉल टी आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, लेकिन हमें मालूम है कि डोमिनेंट वाला जो अलील होता है वही एक्सप्रेशन शो करता है फिनोटिपिकली। तो यहाँ डोमिनेंट वाला अलील जो था वो किसका था, टॉल हाइट का। तो F1 जनरेशन के सभी प्लांट्स जो थे वो कैसे थे, हाइट में टॉल, सभी प्लांट्स, ठीक है। अगर जीनोटाइप देखा जाए तो सभी का कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस था, लेकिन सभी दिखने में कैसे थे, टॉल थे। ड्वार्फ कोई प्लांट नहीं आया F1 जनरेशन में, तो हमें लगा कि शायद ड्वार्फ वाला जो फीचर है वो खत्म हो चुका है। लेकिन जब हमने कोई भी दो प्लांट लिए F1 जनरेशन के और उनके आपस में क्रॉसिंग कराई, जिसको हम सेल्फिंग बोल सकते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन आप उसे बोल सकते हैं या सेल्फिंग आप उसे बोल सकते हैं। तो जब हमने F1 जनरेशन के ही कोई भी दो प्लांट लिए और उनको आपस में क्रॉस करवाया, सेल्फिंग करवाई, ठीक है, F1 into F1, देखो यहाँ लिख भी रखा है, ठीक है। तो F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स का जीनोटाइप तो सेम ही था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, दोनों का हमने क्या करवाया, यहाँ क्रॉस करवाया। तो देखो आप पन्नीट स्क्वायर कैसे हेल्प करता है, वो कैसे वर्क करता है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। F1 जनरेशन के हमने दो प्लांट लिए, तो अब जो गैमेट्स बनेंगे, अच्छा गैमेट्स बनने का भी मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूँ, मैंने जो अभी पॉइंट एक्सप्लेन किया था, लेट मी एक्सप्लेन दैट। देखो F1 जनरेशन के कोई भी दो प्लांट उठा लो आप, सभी में जीनोटाइप तो ये था, एक पेरेंट ये हो गया और एक पेरेंट ये हो गया F1 जनरेशन के, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें आधा, मैंने क्या बताया कि एक गैमेट में एक पेयर में से एक ही अलील जाता है, एक गैमेट में कभी भी दो अलील नहीं होते हैं, एक पेयर के, एक पेयर, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। तो इस पेयर में से एक गैमेट में ये गैमेट है, ये भी गैमेट है, ठीक है। इस पेयर में से एक गैमेट, इसमें एक गैमेट में जो है इस पेयर का एक अलील आएगा, फॉर एग्जांपल इस वाले में कैपिटल टी आ गया, इस वाले में स्मॉल टी आ गया। तो ये 50% जो गैमेट्स होंगे उसमें स्मॉल टी मिलेगा, 50% जो होंगे उनमें कैपिटल टी मिलेगा गैमेट में। ऐसा ही सेम यहाँ पर भी होगा, इसमें भी यही होगा, 50% में कैपिटल टी, 50% में स्मॉल टी, ठीक है। तो एक गैमेट में एक पेयर का एक ही अलील आ सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ कैपिटल टी आए, इसमें स्मॉल टी भी आ सकता था, इसमें कैपिटल टी भी आ सकता है, दैट इज अ रैंडम प्रोसेस। लेकिन एक गैमेट में आपको एक पेयर का एक ही अलील मिलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पेयर के दोनों अलील जो हैं वो एक ही गैमेट में जा रहे हैं और बेचारा दूसरा वाला गैमेट खाली है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब दो पेरेंट हैं, हमें सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स निकालने हैं। तो एक तरफ हमने यहाँ पर मेल के गैमेट्स रखे और एक तरफ यहाँ पर हमने फीमेल के गैमेट्स रख दिए, ठीक है।
एक तरफ आपने मेल के गैमेट्स, ये मेल प्लांट है तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों में गैमेट्स तो सेम ही बने, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। 4 टाइप के जीनोटाइप आपको मिलेंगे F2 जनरेशन में। ये है आपका पनेट स्क्वायर। देखो ये गैमेट्स लिख रखे हैं यहाँ पर, एक तरफ मेल के गैमेट्स, एक तरफ फीमेल के गैमेट्स, तो सारे पॉसिबल जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जितनों में भी कैपिटल टी आ रहा है, भले ही वो एक कैपिटल टी भी आ जाए तब भी वो प्लांट जो है वो तो हाइट में कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। अगर एक सिंगल कैपिटल टी भी आ रहा है क्योंकि वो डोमिनेंट एलील है तो भी प्लांट की हाइट कैसी हो जाएगी, टॉल हो जाएगी। तो देखो 3 में कैपिटल टी आ रहे हैं, इसमें तो दोनों ही कैपिटल टी हैं, ये तो टॉल होगा ही होगा, लेकिन इन दोनों में भी एक एक कैपिटल टी आ रहा है तो ये भी टॉल हो गए। सिर्फ ये वाला ऐसा है आउट ऑफ 4 जिसमें दोनों स्मॉल टी हैं, तो ये क्या हो गया, हाइट में ड्वार्फ हो गया। ड्वार्फ वाला फीचर जो हमें F1 जनरेशन में गायब मिला था, जो लॉस्ट हो गया था, वो वापस F2 जनरेशन में देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर फिनोटाइप हम देखें, हम फिनोटाइप देखें भाई, दिखने में आउट ऑफ 4 प्लांट कितने टॉल थे, तो 3 टॉल है, तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ है। तो ये इसका फिनोटाइप रेशियो हो गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 3:1। जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया भाई, जीनोटाइप मतलब जीन कितने कितने तरीके के, आपको जेनेटिक कॉम्बिनेशन कितने तरीके के मिले। तो देखो एक तो ऐसा मिला है जिसमें दोनों कैपिटल टी हैं, दोनों कैपिटल टी है। फिर 2 ऐसे मिले हैं जिसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल है, मतलब हेट्रोजाइगस। ये वाले कितने मिले हैं, 2 मिले हैं। और फिर वापस एक ऐसा मिला है जिसमें दोनों स्मॉल टी हैं। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं भाई, प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ, ये थी हमारी पेरेंट जनरेशन। ठीक है, इनका क्रॉस करवाया था, F1 मिली थी, F1 में सारे हेट्रोजाइगस थे जीनोटिपिकली, फिनोटिपिकली सारे टॉल थे। सेल्फिंग कराई F1 जनरेशन के ही 2 प्लांट को लेकर, तो हमें मिली F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हमें फिनोटाइप 2 टाइप के मिले, टॉल और ड्वार्फ, लेकिन जीनोटाइप 3 टाइप के मिले, एक जिसमें दोनों कैपिटल टी थे, 2 जिसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन थी और एक जिसमें दोनों स्मॉल टी थे। तो फिनोटाइप रेशियो 3:1 जो मैंने आपको बताया, और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, ये हमें याद रखना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशियो है दैट इज 3:1, जीनोटाइप रेशियो है 1:2:1। अब देखो कुछ फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट लेकिन फिर भी, और आते भी नहीं है, पूछे भी नहीं जाते हैं, बट फिर भी हम दिमाग में रख लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप के लिए क्या फॉर्मूला है भाई, आपको कोई भी क्रॉस दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में, और आपको उसका डायरेक्टली फिनोटाइप पूछा है कि कितने तरीके के फिनोटाइप आपको मिलेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n। 2 की पावर n। नाउ व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, कितने हेट्रोजाइगोट्स हैं वो n हो जाएगा। तो जैसे एक हेट्रोजाइगस है यहाँ पर, कैपिटल टी स्मॉल टी, सिर्फ एक ही हेट्रोजाइगस है तो 1 यहाँ पर, तो 2×1=2। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ जीनोटाइप के लिए 3 की पावर n। n फिर से वही है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, n हर जगह वही है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। नंबर ऑफ जाइगोट या ऑफस्प्रिंग्स के लिए कि भाई ऑफस्प्रिंग कितने ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, कितने जाइगोट्स बनेंगे, दैट इज 4 की पावर n। ठीक है, प्योर टॉल यहाँ पर कितने थे, प्योर टॉल 4 में से देखो, प्योर टॉल उसी बोला जाएगा जिसमें दोनों कैपिटल टी है, तो एक ही था आउट ऑफ 4, 1/4। इम्प्योर टॉल मतलब जिसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन है पर दिखने में टॉल है, तो 2 आउट ऑफ 4, 1/2 भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, प्योर ड्वार्फ प्लांट या प्योर प्लांट्स कितने थे जिनमें दोनों में होमोजाइगस स्टेट थी, तो 2 आउट ऑफ 4, दैट इज ऑल्सो 1/2। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स,
द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम। अच्छा, ये क्वेश्चन पनेट स्क्वायर के लिए है कि भाई प्रोडक्शन ऑफ गैमेट के कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे पेरेंट्स में, जाइगोट कितने बनेंगे, F1 और F2 प्लांट्स कितने बनेंगे, कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम एंड दैट डायग्राम इज नोन एज पनेट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3rd। A tall true breeding garden pea plant, tall true breeding, ठीक है, true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant when the F1 plants were selved, F1 जनरेशन आ गई, ठीक है, और फिर इनका सेल्फिंग करा दी, ठीक है। The resulting genotypes वर इन द रेशियो ऑफ, मतलब आपसे जीनोटाइप का रेशियो पूछा है, तो जीनोटाइप का रेशियो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, और जीनोटाइप का रेशियो क्या था, जीनोटाइप का रेशियो था 1:2:1, ठीक है, 1:2:1, दैट इज टॉल होमोजाइगस, टॉल होमोजाइगस, टॉल हेट्रोजाइगस और ड्वार्फ, दैट इज 1, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी दे रखा है कि टॉल तो हैं, 3 टॉल तो हैं, ये तीनों टॉल हैं, लेकिन कैसे हैं, ये वाला होमोजाइगस है, ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा आपको ऑप्शंस में। इन पी प्लांट्स येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू ग्रीन, देखो पी प्लांट्स में येलो सीड्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं ग्रीन के ऊपर। This is for yellow, capital Y, and small y is for green, ठीक है। If a heterozygous yellow seeded plant, heterozygous yellow मतलब hetero मतलब different alleles है और yellow है दिखने में, ठीक है। Seeded plant is crossed with a green seeded plant, What ratio of yellow and green seeded plants would you expect in F1 generation में? चलो भाई क्रॉस करवा लेते हैं पनेट स्क्वायर की हेल्प से, सबसे इजी तरीका है ये, ठीक है। चलो कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y, ठीक है। तो यहाँ पर 50-50%, ये दोनों एक जैसे हो गए और ये दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है। तो कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल y स्मॉल y, तो ये हो गया 50:50 या 1:1, ठीक है। अब 1:1 तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ आपको क्या दे रखा है 50:50। चलिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज द फर्स्ट लॉ गिवन बाय मेंडल ने अपने कंक्लूजन में पहला लॉ दिया, दैट वाज नेम्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। हमें सभी याद रखना है, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों याद रखने हैं, क्योंकि ये सभी एनसीईआरटी में गिवन है और इनसे सबसे अभी लास्ट प्रीवियस कुछ ईयर्स में ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। जो कैरेक्टर्स हमारे होते हैं, जैसे स्टेम हाइट है प्लांट में, फ्लावर कलर है, फ्लावर की पोजीशन है, सीड का कलर है, सीड का शेप है, ये सब कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये सब कैरेक्टर्स जो होते हैं ये सब डिस्क्रीट यूनिट्स मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स, सेपरेट यूनिट्स के थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं, जिन्हें मेंडल ने क्या बोला, फैक्टर्स, बाद में जिन्हें क्या बोला गया, जीन्स बोला गया, ठीक है। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, जीन जो होते हैं, लेटर ऑन इसके लिए क्या टर्म यूज किया गया, they were called or now they are known as genes, ठीक है। सो आप फैक्टर्स की जगह जीन्स भी बोलेंगे तो भी सही है, ठीक है। जीन्स अकर इन पेयर्स और फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। देखो एक जीन के 2 अलील्स होते हैं, बिल्कुल पेयर्स में ये मिलते हैं आपको इन अ डिसिमिलर पेयर। डिसिमिलर मतलब यहाँ पर हेट्रोजाइगस से है, जैसे एग्जांपल में यहाँ लिख देती हूँ कैपिटल T एक स्मॉल t। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स, एक डोमिनेटिंग होता है और दूसरा वाला रेसेसिव होता है, ठीक है, हेट्रोजाइगस में। द लॉ ऑफ डोमिनेंस सभी इंपॉर्टेंट है।
The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in the F2. देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि law of dominance जो है उसमें क्या explain किया गया है, it is used to explain the expression of only one of the parental character. दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है इन द F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में आपने देखा होगा कि सिर्फ टॉल वाले पेरेंट का ही कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस हुआ था, जबकि F2 में टॉल भी मिले थे और ड्वार्फ भी मिले थे. दोनों पेरेंट का कैरेक्टर जो है वो आया था F2 में, लेकिन F1 में सिर्फ एक पेरेंट का. Expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in the F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2 generation. चलिए, now exceptions, or we can also call them deviations. ठीक है, एक्सेप्शंस और डेविएशंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या डेविएशंस हैं, वो देख लेते हैं एक बार. ठीक है, यहाँ पर तो देखो डेविएशंस मतलब कि पहली बात ये है, जो फर्स्ट लॉ जो हमारा है, इट इज नॉट यूनिवर्सली फॉलोड. ठीक है, ये बात याद रखनी है, इसमें एक्सेप्शंस हैं इसीलिए. ठीक है, यूनिवर्सली फॉलोड नहीं होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस. इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ डेविएशंस हैं, और उनके नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस. ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इस वर्ड से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि जो डोमिनेंट वाला जो अलील होता है वो कंप्लीटली डोमिनेटिंग नहीं है रेसेसिव वाले के ऊपर, तो थोड़ा बहुत आपका रेसेसिव वाले का भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है. को डोमिनेंस में मतलब ये है कि जब दो अलील डोमिनेंट वाले हैं और दोनों ही बराबर से एक्सप्रेस हो रहे हैं फिनोटिपिकली, दैट इज नोन एज को डोमिनेंस साथ में. ठीक है, चलिए इनको डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं. फिलहाल आ जाते हैं सेकेंड लॉ पे. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, दोनों ही नामों का मतलब भी हम समझ जाएंगे जब हम इस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. ये लाइन को जो बोल्ड किया हुआ है ना, अलग कलर से लिखा हुआ है, ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग. ब्लेंडर होता है घर में, किचन में, क्या करते हैं, मिक्स ही करते हैं ना उससे. ठीक है, मिक्सिंग में ही हेल्प करता है. तो यहाँ ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग. जो अलील्स होते हैं, एक ही जीन के जो दो अलील्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, यही ये लॉ एक्सप्लेन कर रहा है. एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन. आपने देखा होगा कि F1 जनरेशन में तो ड्वार्फिज्म जो है वो आया ही नहीं था, लेकिन F2 जनरेशन में आपने देखा कि फिर वापस ड्वार्फ प्लांट्स मिले, कम मिले पर मिले. मतलब ऐसा नहीं था कि टॉल और ड्वार्फ जो है वो मिक्स हो गए हों, ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, तो यहाँ पर F2 जनरेशन में वो एज सच रिकवर हुआ, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 स्टेज. ठीक है, दो द पेरेंट्स कंटेन टू अलील्स. पेरेंट डिप्लॉयड है. ठीक है, तो डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें हर जीन के दो अलील्स होंगे. दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, और ये भी हो सकता है. ठीक है, सो दो द पेरेंट्स कंटेन टू अलील्स, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, फॉर एग्जांपल ये है पेरेंट में, ये है पेयर हाइट के लिए. ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे द फैक्टर्स और अलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट. अलील्स ऑफ अ पेयर, ये एक पेयर है, इसके जो अलील्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे. सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स. एक गैमेट में इस पेयर का एक ही अलील होगा, कोई भी हो सकता है. इसमें कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी, दोनों में कैपिटल टी. मतलब 50% गैमेट जो होंगे उसमें कैपिटल टी जाएगा, बाकी 50% में स्मॉल टी जाएगा. क्लियर है? ठीक है, चलिए. ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस. अब अच्छा, किसी पेरेंट में जो है होमोजाइगस पेयर है ये, तो इनके तो सारे गैमेट एक जैसे बनेंगे क्योंकि सब में ही क्या होगा,
एक गैमेट में एक पेयर का एक ही अलील होगा, लेकिन सारे गैमेट्स में कैपिटल टी मिलेगा ना आपको, क्योंकि दोनों अलील सेम है। यहाँ पर भी सारे ही गैमेट में आपको स्मॉल टी मिलेगा, ठीक है, दोनों अलील सेम है। तो होमोजाइगस पेरेंट में सारे गैमेट्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, जबकि हेट्रोजाइगस वाले पेरेंट में 50% में कैपिटल टी, 50% में स्मॉल टी, मतलब गैमेट्स अलग अलग होंगे। हेट्रोजाइगस वन प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, 2 तरीके के गैमेट्स बनाएंगे, ईच हैविंग वन अलील विद इक्वल प्रपोर्शन 50-50%, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एक पेरेंट है मदर, तो यहाँ पर देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आधों में कैपिटल टी मिलेगा और आधे गैमेट्स में आपको स्मॉल टी मिलेगा, लेकिन एक गैमेट में आपको एक पेयर का एक ही अलील मिलेगा, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में देखें तो दिस लॉ इज यूनिवर्सली फॉलोड, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अंडर नॉर्मल कंडीशन दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो। लेकिन रेयर कंडीशन है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे नॉन डिसजंक्शन, जब आपके क्रोमेटिड जो हैं वो सेपरेट ही ना हो, क्रोमोसोम सेपरेट ना हो या क्रोमेटिड सेपरेट ना हो, तो क्या होगा, दोनों अलील एक ही गैमेट में चले गए। तो इस कंडीशन में एबनॉर्मल गैमेट्स, देखो नॉर्मल गैमेट में तो क्या होगा, एक गैमेट में एक पेयर का एक ही अलील आ रहा है, ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। लेकिन जब डिसजंक्शन मतलब वो सेपरेट नहीं हो पाए, नॉन डिसजंक्शन मींस नॉन सेपरेशन, जब वो सेपरेट नहीं हो पाए, तो जब वो सेपरेट नहीं हो पाए तो दोनों ही अलील एक ही गैमेट में चले गए, जो कि नॉर्मल नहीं है, तो उसको हमने क्या बोला, एबनॉर्मल गैमेट, ठीक है। सिर्फ उस कंडीशन में, सिर्फ नॉन डिसजंक्शन वाली कंडीशन में ही जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो नहीं होगा, अदरवाइज बाकी सब जगह ये एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनमें से कौन सा है जो फर्स्ट लॉ है मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग वर्ड आ गया, इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, सेकंड लॉ से रिलेटेड है, तो भाई यहाँ पर बात हो रही है लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ की, तो ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर, ये भी किया जा सकता है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। चलिए नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आपको फिर वापस फॉर्मूला की टेबल दी हुई है, जो कि जनरली वैसे काम आती नहीं है, और इनफैक्ट ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तो हमारे सिलेबस में वैसे भी नहीं है, ठीक है, डाई हाइब्रिड तक ही है। अगर आपको फिनोटाइप्स का नंबर देखना है कि कितने तरीके के फिनोटाइप्स मिलेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 2 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ही हेट्रोजाइगस पेयर है तो 2 की पावर 1। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में फॉर्मूला है 3 की पावर n, और जाइगोट कितने तरीके के ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे दैट इज 4 की पावर n। यहाँ डाई हाइब्रिड में देखो 2 हेट्रोजाइगस पेयर आ गए, तो सब जगह पावर में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। जीन्स डू नॉट अकर इन पेयर्स, पेयर सेपरेशन कब हो जाता है, एक पेयर का एक ही अलील जाएगा, किस में जाएगा, गैमेट में, गैमेट में कभी भी आपको जीन का पेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जीन्स डू नॉट अकर इन पेयर्स इन गैमेट्स। A human male produces sperms with genotypes AB, AB, AB and AB in equal proportions. What is the corresponding genotype of this person? अच्छा, एक ह्यूमन मेल है जो गैमेट, स्पर्म मतलब, स्पर्म मीन्स गैमेट्स, विद द जीनोटाइप्स these type of 4 जीनोटाइप्स के साथ में वो गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब 25% ईच। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग जीनोटाइप ऑफ दिस पर्सन? तो देखो ये 4 कॉम्बिनेशन आपको दिए हैं, कैपिटल ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। ये कॉम्बिनेशन कब आ सकता है, जब उस पर्सन का जीनोटाइप ये हो। अब इसको कैसे प्रूव करूंगी मैं कि ये सही है, मैंने जो आंसर लिखा है वो वाला सही है, तो देखो यहाँ पर पनेट स्क्वायर की हेल्प से हम लोग ये पॉसिबल जीनोटाइप कर सकते हैं, ठीक है। एक तरफ ए वाले लिख दिया और एक तरफ बी वाले। यहाँ कैपिटल ए बी
यहाँ स्मॉल ए कैपिटल बी, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल बी, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी। यही 4 टाइप के जीनोटाइप्स बताए हैं, कैपिटल ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो उस पर्सन का जीनोटाइप है दैट इज दिस वन। ठीक है, चलिए इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। अब बात करते हैं हम 2 जीन्स के इनहेरिटेंस की। एक जीन के इनहेरिटेंस को हमने क्या बोला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 2 जीन के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स और 4 कॉन्ट्रास्टिंग। देखो, एक कैरेक्टर की बात करेंगे तो 2 ट्रेट्स थे, 2 कैरेक्टर की बात करेंगे तो 4 ट्रेट्स हो जाएंगे, है ना। जितने कैरेक्टर्स उसका इंटू 2 कर दो, दैट इज द नंबर ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, तो अ क्रॉस डन टू स्टडी, एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम कितने कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स, या कितने ट्रेट्स की इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं, 4 ट्रेट्स की। ठीक है, एट अ टाइम मेंडल परफॉर्म्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस टू फाइंड आउट एनी इंटरैक्शन अमंग द कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। अब पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा, हम एक जीन की स्टडी करते हैं, एक जीन 2 अलील्स। ठीक है, तो ये हम एक जीन में 2 अलील्स जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो आपस में क्या इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया अलीलिक इंटरैक्शन, क्योंकि ये दोनों आपस में अलील हैं, क्योंकि एक ही जीन के हैं दोनों वेरिएबल फॉर्म्स। ठीक है, लेकिन जब हम 2 जीन्स की बात करते हैं तो यहाँ कितने अलील्स हो जाएंगे, 4 अलील्स। दोनों जीन्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये 4 अलील्स, 2 अलील्स एक जीन के हैं और 2 अलील्स जो हैं वो दूसरे जीन के हैं। तो यहाँ पर ये अलील्स जो हैं क्या हैं, अलग अलग हैं। ये आपका क्रोमोसोम है, इस पर 2 जीन रख देते हैं, एक जीन ये और एक रख देते हैं हम ये वाला। ठीक है, तो अब इन दोनों के 2-2 अलील ईच, इन दोनों के 2-2 अलील ईच। ठीक है, तो जब ये इनहेरिट होंगे तो यहाँ पर ये 2 क्या हैं, नॉन अलील्स हैं, क्योंकि अलग अलग जीन के अलील्स हैं। एक ही जीन के अलील्स हैं तो अलीलिक इंटरैक्शन, लेकिन 2 अलग अलग जीन के अलील्स हैं तो नॉन अलील्स, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन अलीलिक इंटरैक्शन। भाई मेंडल ने क्या देखा कि जब एक जीन के ही 2 अलील्स जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो कैसे इंटरैक्ट करते हैं, तो एक ही जीन के थे तो उनको तो आपस में अलील बोलेंगे, तो वो हो गया अलीलिक इंटरैक्शन। लेकिन अब उन्होंने देखा कि एक ही जीन थोड़ी ना है बॉडी में या क्रोमोसोम्स में, एक से ज़्यादा भी एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकते हैं, तो जब वो ट्रांसफ़र होंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तो वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 2 जीन्स के अलील्स, तो 2 अलग अलग जीन्स के अलील्स है तो ये नॉन अलील्स हो गए, तो नॉन अलीलिक इंटरैक्शन। सो मेंडल परफॉर्म डाईहाइब्रिड क्रॉस टू फाइंड आउट एनी इंटरैक्शन अमंग द कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस, क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल 2 कैरेक्टर्स हमने लिए तो यहाँ पर 2 जीन्स होंगे, एक सीड शेप का है और एक सीड कलर का है, 2 कैरेक्टर्स मतलब 2 जीन्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, और 2 जीन्स मतलब यहाँ पर टोटल 4 अलील्स हो गए, तो देखो 2 कैरेक्टर्स 4 ट्रेट्स, 2 जीन्स 4 अलील्स, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर्स जो उन्होंने गार्डन पी प्लांट के सिलेक्ट किए और जो हमारे सिलेबस में हमें बता रखे हैं वो हैं सीड का शेप और सीड का कलर। ठीक है, सीड के शेप की बात करें तो 2 शेप्स थे, राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है, मटर के दाने के शेप की हम बात कर रहे हैं, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड वाज डोमिनेंट, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होगा, रिंकल्ड वाज रेसेसिव, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होगा। सीड कलर की अगर हम बात करें तो सीड कलर में येलो डोमिनेंट था तो कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्रीन वाज रेसेसिव सो स्मॉल वाई से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। पेरेंट प्लांट हमेशा होमोजाइगस या प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग हम लेंगे, तो हमने देखो 2 यहाँ पर पेरेंट्स लिए हैं, राउंड एंड येलो, wrinkled एंड ग्रीन। ठीक है, राउंड एंड येलो, wrinkled एंड ग्रीन। एक पेरेंट है राउंड येलो,
राउंड तो शेप है, येलो कलर है, दूसरे वाले का है रिंकल शेप है और ग्रीन कलर है। तो दो हमने पेरेंट प्लांट ले लिए। तो एक में होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, दूसरे में होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। अब दोनों में गैमेट्स, क्योंकि दोनों आर सेम है, एक पेरेंट में दोनों वाई भी सेम है, तो देखो मैंने क्या बोला था, एक पेयर का एक ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल दो गैमेट बना के बताती हूँ। तो इस पेयर में से एक आर आ गया और इस पेयर में से एक वाई आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी इस पेयर में से एक आर आ गया, इस पेयर में से सारे गैमेट सेम टाइप की बनेंगे क्योंकि दोनों होमोजाइगस में है, दोनों पेयर होमोजाइगस कंडीशन में। इसी तरीके से यहाँ दूसरे रिसेसिव वाले पेरेंट में भी सारे जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो सब कैसे बनेंगे, वो सब स्मॉल आर वाई, ठीक है, ऐसे ही बनेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, तो जो F1 जनरेशन आएगी उसमें कैपिटल आर इधर से, स्मॉल आर इधर से, कैपिटल वाई इधर से, स्मॉल वाई इधर से, ठीक है। तो देखो एक कैपिटल आर आ गया और एक कैपिटल वाई आ गया, एक कैपिटल आर आ गया, एक कैपिटल वाई। तो एक कैपिटल आर का आना मतलब है यहाँ पर राउंड तो शेप हो गया, और एक कैपिटल वाई के आने का मतलब है कि यहाँ पर येलो कलर हो गया उस सीड का, ठीक है। तो राउंड और येलो, तो इस वाले पेरेंट के कैरेक्टर का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा कहाँ पर, या कैरेक्टर आपको मिलेगा F1 जनरेशन में देखने को, राउंड और येलो। रिंकल और ग्रीन वाला जो पेरेंट है उसका कैरेक्टर आया ही नहीं F1 जनरेशन में। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर राउंड और येलो यहाँ पर हो गया है हमारा F1 जनरेशन। अब इन्हीं की सेल्फिंग कराते हैं हम, ठीक है। तो अब हम सेल्फिंग कराएंगे, तो हमने कोई भी दो प्लांट ले लिए F1 जनरेशन में, तो सभी का जीनोटाइप सेम था और सभी का फिनोटाइप भी राउंड और येलो था। वैसा ही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जैसा हमें F1 का रिजल्ट मिला था कि सभी टॉल थे और सभी का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। सभी का जीनोटाइप ये आया है और सभी का फिनोटाइप क्या आया है, राउंड एंड येलो सीड्स, ठीक है। तो कोई भी दो प्लांट आपने उठा लिए और उनकी सेल्फिंग करा दी, तो अब गैमेट बनेंगे। तो देखो F1 जनरेशन के प्लांट्स का जीनोटाइप ये आया है, दो प्लांट उठाए हमने, दोनों में जीनोटाइप तो सेम ही है। तो चलो कितने तरीके के यहाँ पर गैमेट बनेंगे वो देख लेते हैं। तो अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने गैमेट के लिए, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ जाइगोट या ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ जाइगोट की बात कर लेते हैं। चलो जाइगोट वाला फॉर्मूला अपना लेते हैं, पर लेकिन जाइगोट वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देखो इस पेरेंट में कितने तरीके के गैमेट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कितने तरीके के गैमेट्स बन सकते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। ये रख दिए, पनेट स्क्वायर की हेल्प से आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ में, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ में, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ में। चार टाइप के गैमेट्स बनेंगे एक पेरेंट में। यही सेम चार टाइप के गैमेट्स इस पेरेंट में भी बनेंगे क्योंकि इसका भी जीनोटाइप यही। ये तो गैमेट्स हैं। गैमेट्स मतलब समझ रहे हो, जो आगे फर्टिलाइजेशन में जाएंगे। इन चारों में से कोई भी जा सकता है और हमें हर किसी की पॉसिबिलिटी निकालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी चार टाइप के गैमेट्स हैं, यहाँ पर भी चार टाइप के गैमेट्स। देखो ये गैमेट्स हमने यहाँ लिख रखे हैं, These are the gametes। यहाँ और यहाँ एक तरफ आप मान लीजिए मेल के गैमेट्स हैं और एक तरफ फीमेल पेरेंट के गैमेट्स हमने लिख दिए, ठीक है। चारों कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेम यही चारों गैमेट्स इस पेरेंट में भी बने, तो इसके भी यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करना है आपको, ये टेबल 16 बॉक्सेस वाली ये जो टेबल है ये कैसे फिल करेंगे वो भी समझा देते हैं। ये गैमेट्स आपने लिख दिए, 16 बॉक्सेस हैं, देखो 4 और 4, ठीक है। तो 4 4 जा 16। अब यहाँ पर देखो इस बॉक्स को कैसे फिल करना है, तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए आप बिल्कुल इसके स्ट्रेट में और यहाँ बिल्कुल इसके स्ट्रेट में देखो इस बॉक्स को कैसे फिल करेंगे, यहाँ स्ट्रेट, यहाँ स्ट्रेट, इसमें भी यहाँ और यहाँ,
और इसमें भी यहाँ और यहाँ, इस तरीके से ऐसे। तो बॉक्स के बिल्कुल अबव में जो स्ट्रेट है और यहाँ पर राइट हैंड बोल लो या लेफ्ट, राइट ही बोलेंगे, ठीक है, तो या लेफ्ट हैंड बोल लो आप, तो ठीक है, लेफ्ट हैंड में जो भी आपको स्ट्रेट में दिख रहा है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन इस तरीके से देखते हुए पूरी बॉक्स हमने फिल कर, पूरी टेबल जो है वो हमने फिल कर लेनी है। उसके बाद में अब इतने टाइप के कॉम्बिनेशन हमें मिले हैं F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन, ठीक है, तो ये हमें सारे पॉसिबल जीनोटाइप मिले हैं F2 जनरेशन में। अब हमें यहाँ पता लगाना है कि भाई कुछ नए फिनोटाइप भी मिले हैं क्या, नए फिनोटाइप क्योंकि मिलेंगे। देखो मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये तो पेरेंट जनरेशन के हैं, राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन, ये तो आने ही आने, ये तो दो F2 में आने ही आने, क्योंकि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा है कि भाई जो पेरेंट जनरेशन है उनमें से एक जो है वो तो F1 जनरेशन में आ जाता है, लेकिन F2 में दोनों ही आते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही पेरेंट F2 में आएंगे, ठीक है। लेकिन इनके अलावा कुछ दो और नए कॉम्बिनेशन बने हैं, इनके अलावा दो और नए कॉम्बिनेशन बने हैं। वो दो नए कॉम्बिनेशन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। चलो, राउंड जो है वो चला गया है ग्रीन के साथ में और रिंकल जो है वो चला गया है येलो के साथ में। तो राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, ये दो नए कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे कहाँ पर, F2 जनरेशन में। इनके अलावा ये दो तो पेरेंट वाले थे तो ये तो F2 में मिलेंगी ही मिलेंगी, पर इनके अलावा दो नए और कॉम्बिनेशन बने, इनको हम बोलेंगे, ये जो दो नए कॉम्बिनेशन हमारे बने हैं इनको हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि ये नए कॉम्बिनेशंस हैं। पेरेंट जनरेशन में कहीं पर भी ये नहीं थे रिकॉम्बिनेंट्स, इनको बोलेंगे हम पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। ये तो पेरेंट वाले हैं, इनको आप नॉन पेरेंटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो भाई राउंड के लिए क्या चाहिए, राउंड के लिए चाहिए कैपिटल R, भले ही एक हो दो हो तो खैर राउंड होगा ही सही, पर एक भी होगा तो भी राउंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में येलो के लिए क्या चाहिए, एक कैपिटल Y तो होना ही चाहिए। रिंकल्ड के लिए क्या चाहिए, रिंकल्ड के लिए दोनों स्मॉल r होने चाहिए, और ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल y होने चाहिए, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं एक बार। तो राउंड और येलो, एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y है, जिसमें भी है वो सब राउंड एंड येलो। तो 1 2 जिन जिन पर मैं नंबर डाल रही हूँ रेड से, वो सब राउंड और येलो हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिनोटाइप रेशियो कैलकुलेट करके बता देती हूँ एक बार। चलो, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड और ग्रीन जो है उसको हम रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये तो पेरेंटल वाले हो गए, ठीक है। बीच में कौन से मिले, राउंड एंड ग्रीन और रिंकल्ड एंड येलो, ये हमें नए कॉम्बिनेशन मिले, ठीक है। चलो अब देखते हैं, इनका नंबर काउंट करते हैं हम लोग। तो राउंड और येलो सबसे पहले, ठीक है, जिसमें भी एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y हो। 1 2 3 4 5 6 7, फिर आ गया 8, देखो एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y है, और ये हो गया 9। तो जिन पर भी मैंने रेड कलर से मार्किंग करी है, नंबर लिखे हैं, तो टोटल कितने हुए 9। तो 9 हो गए हमारे कौन से वाले, राउंड एंड येलो, ठीक है। उसके बाद में आते हैं रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड और ग्रीन मतलब, तो रिंकल्ड और ग्रीन के लिए हमने ले लिया कि भाई रिंकल के लिए दोनों स्मॉल r और ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल y, दोनों स्मॉल r और दोनों स्मॉल y सिर्फ एक में ही है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया 1 यहाँ पर,
ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड के लिए एक कैपिटल आर तो होना ही होना चाहिए, दोनों कैपिटल आर हैं तब भी चलेगा पर एक तो मिनिमम चाहिए। और राउंड एंड ग्रीन, तो ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई, मतलब दो कैपिटल आर या एक कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई वाले ढूंढो। आप स्मॉल वाई वाले ढूंढो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये स्मॉल वाई वाला है, ये स्मॉल वाई वाला है और ये भी स्मॉल वाई वाला, ठीक है। ये और ये कितने हो गए? 3 हो गए। चलिए 1 2 एंड 3 हो गए, तो यहाँ पर इसका नंबर हो गया 3। उसी तरीके से रिंकल्ड एंड येलो। अब रिंकल्ड के लिए क्या चाहिए? दोनों स्मॉल आर, तो आप दो स्मॉल आर वाले ढूंढो। दोनों स्मॉल आर वाले ये रहा, ठीक है, 1 2 एंड 3, दोनों स्मॉल आर जिसमें है, ठीक है। ये भी 3 है। टोटल कर लो 9 + 1 10 11 12 13 14 15 16 ही बॉक्सेस है। तो देखो रेशियो, फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया? फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का? दैट इज 9:3:3:1। ये हो जाता है हमारा रेशियो ऑफ फिनोटाइप फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं हमारे जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो की अगर हम बात करें तो जीनोटाइप रेशियो में थोड़ा सा टिपिकल है कैलकुलेट करना, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हो जाएगा। और वो थोड़ा सा मतलब ट्रिक है, याद तो आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, लेकिन उससे क्वेश्चन बनते हैं अब, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। पहले जीनोटाइप रेशियो कैसे होगा कैलकुलेट, ठीक है। तो देखो ये बॉक्स है, पूरा ये टेबल है। इसमें ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें 2 कैपिटल आर और 2 कैपिटल वाई है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यही कॉम्बिनेशन, 4 अलील 2 कैपिटल आर और 2 कैपिटल वाई। क्या ऐसा पूरी और कहीं है टेबल में? नहीं है। देख लो आप, या तो कहीं स्मॉल आर आ जाएगा या कहीं स्मॉल वाई आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, पर लेकिन ऐसा सेम एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। तो ये एक अकेला है, तो 1 हम यहाँ लिखते हुए चलो, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 कैपिटल आर और 2 कैपिटल वाई और कितना है नंबर? 1, ठीक है। उसके बाद में सेकंड बॉक्स पे चलते हैं। 2 कैपिटल आर, 1 कैपिटल वाई, 1 स्मॉल वाई। आर तो दोनों कैपिटल हैं पर लेकिन वाई जो है वो हेट्रोजाइगस है, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ये रहा। चलो इसको सेम नंबर दे देते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। अब नंबरिंग से चलाएंगे, अब कलर से नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो ये 1, ये 2 है, कौन सा है? 2 कैपिटल आर है, 1 कैपिटल वाई, 1 स्मॉल वाई, 2 है नंबर में, ठीक है। थर्ड बॉक्स पे चलो, आर वाला हेट्रोजाइगस में है लेकिन वाई वाला डोमिनेंट है, होमोजाइगस, ठीक है। आर वाला हेट्रोजाइगस और वाई वाला होमोजाइगस डोमिनेंट, तो इसको सेम नंबर दे दिया, दोनों सेम है, 2 हैं, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये भी 2 हैं, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पे चलो, दोनों पेयर जो है वो हेट्रोजाइगस हैं, 1 कैपिटल आर, 1 स्मॉल आर, 1 कैपिटल वाई, 1 स्मॉल वाई। देखो ये भी एक जैसे, ये बिल्कुल डायगोनली चलो, और ये चारों एक जैसे हैं, दोनों पेयर हेट्रोजाइगस स्टेट में। 4 हैं नंबर में टोटल, 4, ठीक है। चलो अब इधर आते हैं, क्या है? 2 कैपिटल आर हैं और 2 स्मॉल वाई हैं, दोनों होमोजाइगस तो हैं पर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, ये एक ही है, ये एक ही है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं नंबर 5। तो चलो दोनों कैपिटल आर हैं और दोनों स्मॉल वाई हैं, ये हो गया 1। फिर आगे चलते हैं इस वाले पे, ठीक है। तो ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। हेट्रोजाइगस में कैपिटल आर, स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई, ये यहाँ पर ये रहा आपका कैपिटल आर, स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई, तो यहाँ पर नंबर दे देते हैं 6। यहाँ तक जब आप पहुँचे ना तो 9 हो जाने चाहिए, सिर्फ 9, ठीक है, ना 9 से कम ना 9 से ज़्यादा, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेम है, दोनों को सेम नंबर मैंने दे दिया है, कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल वाई दोनों, ये हो गए 2, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे चलो, तो 2 स्मॉल आर हैं और 2 कैपिटल वाई हैं, ऐसा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं है, इन चारों में से ही देखना है अब तो इसको नंबर दे दिया 7। क्या है? 2 स्मॉल आर और 2 कैपिटल वाई, ये 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 स्मॉल आर हैं और वाई हेट्रोजाइगस में है, 8,
और ये भी 8, 2 स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तो 2 स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, ये 2, और लास्ट में जो बचा है दैट इज 9, दोनों स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, 1। यहाँ तक जब आप पहुँचे तो 9 हो जाने चाहिए, या इसका जब आप टोटल करें 1 + 2 3 + 2 5 4 9 + 1 10 11 12 13 14 15 16 हो जाना चाहिए। 16 ही बॉक्सेस है, ठीक है। रेशियो क्या है? 1:2:2:4:1:1:2:1:1 कैसे याद रहेगा मैम? सीधी सी बात है। देखो कितने 1 है, 1 कितने हैं इसमें रेशियो में? टोटल 4 होंगे, 1 2 3 4। 2 कितने हैं? वो भी 4 हैं, 1 2 3 4। 4 कितना है? 1, 4 1 4 2 एंड 1 4, ठीक है। 4 1 है, 4 2 है एंड 1 4 है। ऐसे याद कर लो, रेशियो तो याद हो जाएगा, लेकिन कौन सा नंबर किस वाले जीनोटाइप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब 2 कैपिटल आर 2 कैपिटल वाई, ये कितना है? 1 आउट ऑफ 16, 1 आउट ऑफ 16, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें कि आपका ये 2 कैपिटल आर 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई, ये कितना है? 2 आउट ऑफ 16, दैट इज 1/8, यही हो गया, ठीक है। ये कितना है? 4/16, सबके नीचे 16 लगा दो, फिर डिवाइड कर लो तो परसेंटेज निकल जाएगा आपका। जैसे यहाँ पर 25% है, ये 4 आउट ऑफ 16 हो गया ना, ये 12.5 हो गया आपका, ये 6.25% आपका हो गया। क्लियर है? इस तरीके से सबका परसेंटेज, पर नंबर याद रहना चाहिए कि भाई नंबर तो आपको जीनोटाइप रेशियो तो याद हो जाएगा। मैंने जो ट्रिक बताई कि 4 1 है, 4 2 है और 1 4 है मैम, याद हो गया, ठीक है, जीनोटाइप। लेकिन कौन सा वाला एक जो है वो कौन सा वाला है? डबल कैपिटल आर और डबल कैपिटल वाई, होमोजाइगस डोमिनेंट आर, होमोजाइगस डोमिनेंट वाई, इसका है 1। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये कितना है, मैं आपको रैंडमली दे दूं ये कितना है, तो आप बता सकें कि मैम इतना है आउट ऑफ 16। तो भाई 1 कैपिटल आर 1 स्मॉल आर और 2 स्मॉल वाई, ये कितने हैं? तो भाई ये 2 हैं आउट ऑफ 16, तो कितना हुआ? 12.50 मैम परसेंट। अगर परसेंट की बात करो, क्वेश्चन वहाँ आएंगे ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, देखो यहाँ पर आ गया है, ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया है 9:3:3:1, ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया है। और जीनोटाइपिक रेशियो आपको यहाँ पर दे रखा है 1:2:। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जीनोटाइपिक रेशियो इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, एक और तरीका है, मैंने ये लंबा तरीका बताया, एक और तरीका है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप रेशियो क्या था? जीनोटाइप रेशियो था 1:2:1। तो यहाँ दोनों पेयर को अलग अलग कर लो, आप दोनों जीन पेयर को अलग अलग कर लो, R वाला अलग कर लो, ठीक है, और Y वाला अलग कर लो, ठीक है। तो अब देखो F1 जनरेशन का जब हम क्रॉस करा रहे थे R के लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने कराया, तो हमें क्या मिल रहा था यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर अच्छा बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा था? यहाँ हमें मिल रहा था कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है, यही मिल रहा था। तो 1:2:1, ठीक। इसी तरीके से y का हमने करवा लिया, दोनों को पेयर्स को अलग अलग कर दिया। कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y, यहाँ 1:2:1 आ गया, ठीक है।
दोनों के पेयर का अलग अलग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1:, इसको जब हम इनटू करेंगे, इसको जब हम इनटू करेंगे तो आपका वही आ जाएगा जीनोटाइप रेशियो जो हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज 4:1, 4:2 और 1:4, ठीक है। तो यहाँ पर वही आ जाएगा 1:2:1:2, 1:2:4:2, 2:1:1, ठीक है। डन, इनटू कर सकते हैं आप, 1 × 1, फिर 1 × 2, फिर 1 × 1, इस तरीके से 2 × 2, 2 × 4, 2 × 2, फिर लास्ट वाले को 1 को फिर वापस, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। 1 × 1, 1 2 × 2, 1 1 × 1, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 1 1 × 1, 1 2 × 2, 1 1 × 1 आ गया। देखो 4 1 आए, ठीक है, 4 2 भी आ गए, ठीक है, और 1 4 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सिंपल है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हमें पता है F2 का जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, दोनों पेयर का अलग अलग लिख लो, इनटू कर लो, किसी भी एक के उससे बाकी तीनों को इनटू कर लो, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना या निकालना ये आसान है, बट लेकिन किस नंबर में कौन सा वाला जीनोटाइप आ रहा है वो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी का परसेंटेज आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, या तो आप पहले साइड में एक टेबल जल्दी से बना लें तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ, 8 से 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सारे इसी टेबल से हों, बट लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, हमारे 4 मार्क्स बहुत पक्के हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो आ गया है 9:3:3:1, जीनोटाइप रेशियो आ गया है 4:1, 4:2 और 1:4। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 2n, ठीक है। अब यहाँ पर फिनोटाइप की बात कर रहे हैं तो 2n, तो यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस पेयर थे? 2 थे, एक तो ये था और एक ये था, 2 हेट्रोजाइगस पेयर थे, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो n में यहाँ पर हर जगह 2 आएगा। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 2 4 फिनोटाइप मिले, देखो, ठीक है। उसी तरह टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, तो हमने जब कैलकुलेट किया था कितने आए थे जीनोटाइप? 9 पे ही जाकर हमारी काउंटिंग खत्म हुई थी, तो यहाँ पर। और नंबर ऑफ जाइगोट टोटल कितने आए हैं? 16, तो 4n मतलब 4/2। Next is question. What is the expected percentage of F2 progeny with yellow and inflated pod in a dihybrid cross experiment involving pea plants with green colored inflated pod and yellow colored constricted pod? ठीक है, आपको एक्सपेक्टेड परसेंटेज यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो देखो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है? ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पॉड, ठीक है। ग्रीन कलर मतलब यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्रीन कलर के लिए कैपिटल G ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जो होता है पॉड कलर में वो ग्रीन होता है, मैंने पहले ही बताया था। और इन्फ्लेटेड के लिए ले लेते हैं कैपिटल I, ठीक है। क्रॉस किया, येलो कलर एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, ठीक है। तो F1 जनरेशन जो आएगी वो तो ये आ जाएगी। उसके बाद में आपने येलो एंड इन्फ्लेटेड, तो येलो कलर कैसे आएगा भाई? येलो कलर जब आएगा जब दोनों स्मॉल g होंगे, और इन्फ्लेटेड पॉड मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। चलो यहाँ पर चलते हैं भाई। तो यहाँ देखो आप, ये भी है ऐसा, ये भी है ऐसा और ये भी है ऐसा, तीनों में ऐसा ही कॉम्बिनेशन मिल रहा है हमें, 3, ठीक है। तो दैट इज 3 out of 16। 3 out of 16 यहाँ पर कितने हो गए भाई? 3 out of 16, तो दैट इज 18.75%, ठीक है।
चलिए, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। और इसी के साथ हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये टेबल जो है वो याद रखना। देखो यहाँ पर मैंने आपको लिख के बता दिया कि यहाँ आपसे पूछा येलो कब होगा, जब दोनों स्मॉल जी आएंगे। यहाँ ये जो था ये था ग्रीन एंड इन्फ्लेटेड, ये था येलो एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा येलो, तो येलो तो तभी आएगा जब दोनों स्मॉल जी होंगे, तो चलो स्मॉल जी रख दिया हमने। और इन्फ्लेटेड के लिए पूछा, तो इन्फ्लेटेड दोनों कंडीशन में हो सकता है, कैपिटल आई एक भी आ जाएगा तब भी इन्फ्लेटेड हो जाएगा, और दोनों कैपिटल आएंगे तब भी इन्फ्लेटेड हो। तो हमने दोनों का नंबर यहाँ से देख लिया इस टेबल में से, क्योंकि अभी हमारे पास ये टेबल अवेलेबल थी, लेकिन ये आपको बनानी पड़ेगी या आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 थे आउट ऑफ 16 आएंगे F2 जनरेशन में, क्योंकि यहाँ बात करी जा रही है डाई हाइब्रिड क्रॉस की इन्वॉल्विंग पी प्लांट्स। तो पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स आपको याद होने चाहिए, कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है, कौन सा रिसेसिव ट्रेट है, ये भी आपको सब पता होना चाहिए, तभी जाकर आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन। देखो ये रीनीट का है 2022 का, मतलब रीसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल श्योरली आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको सबका जो नंबर है ना जीनोटाइप में, वो जो नंबर है किस जीनोटाइप का कितना नंबर है वो आपको याद होना चाहिए, ये आपको श्योरली याद होना ही चाहिए, तभी जाकर पॉसिबल होगा आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। अब आप यहाँ पर 2/16 की, तो फिर वो गलत हो जाता, दिस वन इज राइट, ये वाला सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और तभी जाकर पॉसिबल हो पाएगा जब आप वो जीनोटाइप का नंबर, हर किसी का नंबर की, हर जीनोटाइप का क्या नंबर रहा है वो आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा और आप सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसा नहीं है कोई जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है कि भाई जल्दबाजी कर ली 2/16, अरे इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, ऐसा ये क्वेश्चन ही गलत है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन सही आता है और आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा आगे का जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, जिसमें अभी अच्छा अब ये लॉ जो है थर्ड लॉ से रिलेटेड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है दैट इज रिलेटेड टू थर्ड लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो हमने अभी तक 2 लॉज पढ़े हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों में से सिर्फ एक है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट वाला जो लॉ था उसके कुछ डेविएशंस, एक्सेप्शंस थे, उनको भी डिटेल में डिस्कस करना है, थर्ड लॉ को डिस्कस करना है, और आगे के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो भी हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन यू गाइस स्टे सेफ एंड स्टे बेस्ट, थैंक यू।